Hello everyone, welcome to the Free Study Jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 51 लाइनर ऑफ जुलाई करंट अफेयर। इससे जो पहले वाला लेक्चर हुआ था, इससे जस्ट पहले वाला, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 50 जनरल अवेयरनेस वन लाइनर। आज हम लोग देखेंगे 50 करंट अफेयर्स। इसके बाद जो लेक्चर आएगा, मतलब कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 50 वन लाइनर आते जाएंगे, जब तक कि ये 500 दोनों नहीं हो जाते हैं। ठीक, 500 करंट अफेयर्स और 500 जनरल अवेयरनेस। ओके, और ये आपका SSC का एग्ज़ाम कब है, 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो उससे पहले इसका मतलब कि ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वन लाइन है, इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर्म LPG जॉइंट वेंचर कंपनी। इसमें क्या आ सकता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सी डील हुई है। ठीक, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा LPG जॉइंट वेंचर, या फिर दिया होगा LPG जॉइंट वेंचर किसके साथ हुआ है इंडिया का, तो वो होगा बांग्लादेश। ठीक, इसके बाद सेकंड है, वर्ल्ड बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 400 मिलियन US डॉलर फॉर रिजुविनेशन ऑफ गंगा। ठीक, जो अभी गंगा रिवर का रिजुविनेशन वर्क चल रहा है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन मतलब कि लोन दिया है इंडिया को 400 मिलियन US डॉलर का। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कितना लोन दिया है और किसने लोन दिया है। ठीक, तो 400 मिलियन US डॉलर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। इसके बाद थर्ड है, महा जॉब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल रेसिडेंट्स। ठीक, तो लोकल रेसिडेंट्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महा नाम की जॉब पोर्टल का लॉन्च किया है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि उस जॉब पोर्टल का नाम क्या है, तो महा से आपको पता चल जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। इसके बाद है आपका, इसके बाद फोर्थ है, UNU रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट विल इंक्रीज बाय 38% इन 2000 एंड 2020 डिकेड। ठीक, तो 2020 से 2030 के बीच में जो आपका ग्लोबल ई वेस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा बाई 38%। ठीक, तो इसमें आपको क्या वो आएगा क्वेश्चन कि ग्लोबल ई वेस्ट के कितना बढ़ जाएगा। ठीक, और ये रिपोर्ट किसने दी थी, UNU ने, और किस डिकेड में, 2020 से 2030 के बीच में। इसके बाद फिफ्थ है, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020। तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 31। ठीक, तो ये तो आपको इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए सीधे। इसके बाद सिक्स्थ है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 34 है। इसके बाद सेवन्थ है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, उसमें 3rd है। ठीक, इसके बाद आपका एट्थ है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हुज फ्लाइट टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड इन चांदीपुर इन ओडिशा। ठीक, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका नाम क्या है, ध्रुवास्त्र। ठीक, तो इसमें आपका क्या आएगा कि एक तो आपका आपसे ये नाम पूछ लेगा ध्रुवास्त्र, ठीक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, या फिर आपसे पूछ लेगा कि फ्लाइट टेस्ट इसका कहाँ पर हुआ है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे चांदीपुर इन ओडिशा। इसके बाद नाइन्थ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस द 1986 पॉलिसी। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इस ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी 2020, इससे पहले कब बनी थी, तो वो होगा 1986। और जो अभी बनी है पॉलिसी, उसका टारगेट है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। ठीक, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसका टारगेट क्या है। ओके, इसके बाद टेंथ है, इंडियाज टीम 2018 एशियन गेम्स सिल्वर मेडल अपग्रेडेड टू गोल्ड। तो अब कैसे हो गया, तो फर्स्ट पे आया था, जो गोल्ड मिला था वो मिला था बहरेन को। ठीक, और वो मतलब कि पॉजिटिव पाए गए डोप टेस्ट में, तो इसलिए उनका गोल्ड मेडल हटा दिया गया है, और जो सिल्वर मेडल जो पाया था उसको अपग्रेड कर दिया है गोल्ड में।
तो इंडिया को मिला था सिल्वर मेडल, तो अब वो अपग्रेड हो गया है गोल्ड में। ओके, इसके बाद 11th है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। तो ये है ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है, ठीक। और ये जॉइंट मतलब कि वो है प्रोसेस, मतलब कि जॉइंट प्रोसेस है MHRD, AICTE और CSIR का, ठीक। और भी इसके 3-4 सपोर्टिव पार्टनर्स हैं, बट जो मेन जो है वो है MHRD, AICTE और CSIR। इसके बाद 12th है कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट मंडी गोविंदगढ़ इन पंजाब, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबार की प्रोडक्शन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है, ठीक। इसके बाद है आपका 13th फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन कंट्री। तो कंट्री में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर मतलब कि वो हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, वो हुआ है डेल्ही में। इसके बाद 14th है वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। तो उसमें 3rd पोजीशन आई थी हमारे इंडियन है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, ठीक। इसके बाद आपका 15th है मीटर है लीड, ठीक। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर डेल्ही, ठीक। तो ये एक ई लर्निंग पोर्टल है, और जो मटेरियल होता है वो कहाँ पे ये लोग अपलोड करते हैं, वो उसका नाम है दीक्षा, ठीक। इसके बाद 16th है फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम इन संस्कृत बाय ऑल इंडिया रेडियो, ठीक। जो आपकी न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम है संस्कृत में, फर्स्ट है ये जो कि संस्कृत में न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम है, और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑल इंडिया रेडियो। उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी, ठीक। इसके बाद 17th है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे ये होगा असीम, ठीक। और ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। इसके बाद 18th है बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ कंट्री। तो कंट्री का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नादाऊ पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश, ओके। इसके बाद आपका 19th है इंडियन रेलवेज इनटू ग्रीन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट करने की तैयारी हो रही है, और वो कब तक पूरी हो, ये मतलब कि जो टारगेट है वो कब तक पूरा होना है, 2030 तक, ठीक। इसके बाद 20th है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रेटली, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। इसके बाद आपका 21st है इंडियाज़ फर्स्ट एवर फुल्ली कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग। तो फुल्ली कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग है इंडिया की पहली, वो कहाँ पर है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। इसके बाद आपका 22nd है टर्टल फाउंड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा बाय वासुदेव, जो कि वासुदेव एक फार्मर है वहाँ पे उन्होंने एक टर्टल फाउंड किया है, उस टर्टल का नाम है इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, ठीक। इसके बाद 23rd है प्रवासी रोजगार ऐप। तो देखिए जो प्रवासी रोजगार ऐप है वो लॉन्च की है सोनू सूद जी ने, ठीक। अब इसमें आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर ऑप्शन में उसने मिनिस्ट्री ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ दिस दे दिया, तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, लॉन्च अगर कोई भी ऐप होती है जैसे कि प्रवासी रोजगार ऐप हो गई, इस तरह से कोई मतलब कि रोजगार ऐप जो होती है वो ज़्यादातर लोग किसी मिनिस्ट्री के थ्रू वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। बट अभी जो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च हुई है वो किसने करी है, सोनू सूद ने, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद 24th है मैकेडामाइजेशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मर्मू, ठीक। इसके बाद 25th है रोजगार बाजार। तो रोजगार बाजार पोर्टल है वो लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक। इसके बाद आपका कुछ बुक दी गई हैं और उनके ऑथर। तो 26 हो गया फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये बुक लिखी है वी पत्तभी राम जी ने, और इसको लॉन्च किसने किया है, वो किया गया है वेंकैया नायडू जी ने, ठीक। तो इसलिए इसको आप लोग
ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसका लॉन्च किया है वेंकैया नायडू जी ने। इसके बाद 27th है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने। इसके बाद 28th है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये किसने लिखी है? तेंजिन गेशे तिथोंग ने। ओके। इसके बाद 29th है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसके बाद 30th है सूरज कदे मरदा नाई, मतलब कि सन नेवर डाइज। तो ये लिखी है बलदेव सिंह सदक नामा। ठीक। और ये हमारे साहित्य अकादमी अवार्ड विनर भी रहे हैं बलदेव सिंह जी। इसके बाद देखिए इन बीच में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। ठीक। तो कुछ उनमें से इम्पोर्टेंट लोग किस पद पर थे या फिर उनका प्रोफेशन क्या था उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। तो देखिए पहले हैं 31 लेट उपा रोका मुलोवा। ठीक। ये कौन थे? ये 1990 में मिजोरम में असेंबली स्पीकर थे। ठीक। इसके बाद 32nd है सरोज खान जी। तो ये हमारी डांस कोरियोग्राफर थी। इसके बाद एवेल्टन वीक्स, ये क्या थे? ये थे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। इसके बाद जगदीप जी, तो जगदीप जी थे वो हमारे कॉमेडियन एक्टर थे। इसके बाद है सुशील गौड़ा जी। तो आपके सुशील गौड़ा जी कर्नाटक एक्टर थे। ठीक। इसके बाद सुरेश अमोनकर जी, ये हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा थे। इसके बाद लालजी टंडन, वो हमारे एमपी के गवर्नर थे। और ये नीला सत्यनारायण, ये हमारी महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी। ठीक। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान ये सब रखिएगा। इसके बाद 39 है मोबाइल मास्टर जी। तो मोबाइल मास्टर जी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक। मतलब कि ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक। मतलब कि जैसे कि आपका गूगल मीट ये आपका गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, इसीलिए इसी तरह आपका मोबाइल मास्टर जी है। ठीक। और ये किसने मतलब कि इसको लॉन्च किया है और बनाया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक। इसके बाद 40 है चेस्ट एक्सरे इमेजेस फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल है। ये किसने बनाया है? आईआईटी गांधीनगर ने। ओके। इसके बाद देखिए जुलाई के कुछ डे दिए गए हैं और उनकी थीम क्या थी, कुछ इम्पोर्टेंट। तो 1 जुलाई को होता है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे और 2020 की थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसके बाद आपका 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक। इसके बाद 15 जुलाई है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसकी थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। और 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे। इसकी थीम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। इसके बाद 30 जुलाई को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक। तो ये हमारे कुछ डे हैं और उनकी थीम। इसके बाद आपका 46 है दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची ल्यूपो। ठीक। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए किसको मिला है? केजांगे डी थोंगडोक। इसमें आपसे पूछ लेगा कि ये अवार्ड किसको मिला है और किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला, तो आपका वो आंसर होगा ची ल्यूपो। इसके बाद 47 है वॉन कार्मन अवार्ड 2020। तो वॉन कार्मन अवार्ड 2020 मिला है जो हमारे इसरो के चीफ हैं के सिवान। इसके बाद 48 है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। ये मिला है सचिन अवस्थी जी को। इसके बाद 49 है नेल्सन मंडेला प्राइज 2020। ये मिला है मोरिसाना कोयाटे एंड मरियाना वर्तिनो यानेस को। ठीक। इसके बाद 15 है करमवीर चक्र अवार्ड। करमवीर चक्र अवार्ड मिला है सुनील यादव एसएस को। तो ये हमारे हो गए 50
वन लाइनर ऑफ करंट अफेयर ऑफ जुलाई। ठीक, इसके बाद जुलाई में एक और वीडियो इसी तरह आ जाएगा, तो हमारे 100 वो करंट अफेयर्स हो जाएंगे जुलाई से। तो इतने करंट अफेयर्स बहुत है एसएससी जेई के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर भी देना है, जनरल अवेयरनेस भी देना है, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है वो भी है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला है वो भी उसी में देना है। तो उसमें करंट अफेयर्स इतने बहुत होंगे कि मतलब कि 100 इस तरह से हम लोग 500 टोटल करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।